Hey guys, this is me, Rabi here. This is me, Adu here. We guys are back with another reaction video. तो guys अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आजू राबी गैंग को ज्वाइन कर लो. हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम राबिया नाज़म, नीचे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो. तो चलते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ. टाइटल व्हील्स के ऊपर है, कार के ऊपर है और टाइटल ये है टाटा पंच ICNG. तो उसकी बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स किया हुआ था, तो ये आप ही के लिए लेके आए हैं हम. और देखते हैं कि हमने पहले बहुत सी गाड़ियों में एक्शन दिया है, बहुत खूबसूरत गाड़ियां हैं टाटा की. अभी हैरियर भी दिया था, अभी लास्ट गाड़ी दिया था, बहुत ही खूबसूरत गाड़ियां हैं. तो ये भी देखते हैं कि इसमें क्या चीजें, क्या फीचर्स हैं और इसमें क्या डिफरेंस है. चलिए देखते हैं. पंच CNG में आ जाती है अच्छी खासी बड़ी साइज बूट स्पेस, साथ में है सनरूफ और 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी. और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हैवी CNG वाली. ऑलराइट, तो शुरू करते हैं विद द पंच ICNG वेरिएंट्स. इसमें आपको 3 वेरिएंट्स ही आते हैं, प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड. वेयरएज जो आपको पेट्रोल आती है उसमें आपको 4 वेरिएंट्स आते हैं. तो इसमें आपको टॉप एंड क्रिएटिव मॉडल या वेरिएंट नहीं ऑफर किया गया है, पर फीचर्स में भी कोई डिफरेंशिएशन आ जाता है. लेट मी रन यू थ्रू एवरीथिंग. फ्रंट अगर आप गाड़ी का देखते हो, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट लाइट्स आती है, येलो कलर की लाइट है, हाई बीम एंड लो बीम दोनों येलो है. एंड ओवरऑल इसका जो स्प्रेड है या रीच है ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप 80 से 100 की स्पीड पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप हाईवे पे भी चलाते हैं इन द नाइट. वहीं पे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स भी दे दिया गया है. अगेन साइड प्रोफाइल में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, गाड़ी के साइज इज द सेम. आपको रूफ रेल्स आ जाते हैं, 2 न्यू थिंग्स हैव बीन एडेड. पहला आपको आ जाता है यहाँ सनरूफ एंड साथ में आपको शार्क फिन एंटेना हैज बीन मेड अवेलेबल टू. तो पहले फ्रंट में आपको एंटेना आती थी, उसकी जगह सनरूफ आ गया, तो शार्क फिन एंटेना पीछे दे दिया गया. 16 इंच के व्हील्स आते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो काफी बढ़िया लगते हैं. एंड ये आपको टॉप एंड वाले ही इसी में कंटिन्यू किया गया है. रियर डोर हैंडल अभी भी यहाँ टॉप पे ही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल दिया गया है. इट्स द सेम कार. और बैक से आप 2 चीजें नोटिस करोगे मिसिंग है. एक तो आपके पास यहाँ वाइपर नहीं है और डीफॉकर भी नहीं अवेलेबल कराया गया है ऑन द टॉप एंड मॉडल ऑफ द CNG. बूट खोलने जाओगे तो आपको एक नॉइज आती है, एक हॉर्न बजता है, किसी को इंडिकेशन कि भाई हम बूट खोल रहे हैं. साथ ही में आपका जो सिलेंडर्स हैं, 2 छोटे साइज के सिलेंडर्स दिए गए रादर देन बिग बल्की सिलेंडर, जिस वजह से आपकी बूट स्पेस गाड़ी में अच्छी खासी अवेलेबल है. और ये वाकई में CNG ही है. अगर आप नीचे देखते हो यहाँ पे, तो आपके 2 CNG के टैंक्स या बाटला, जो कुछ भी आप कहे इसे, वो अवेलेबल कराया गया. अब अगर बड़े साइज का डालते तो यहाँ पे बूट स्पेस बिल्कुल नहीं रहती. और अभी जो बूट स्पेस है इज अ लॉट बेटर देन व्हाट अ रेगुलर CNG विल ऑफर. अभी गाड़ी के अंदर चलते और बताते हैं वहां पे क्या क्या अवेलेबल कराया गया. लेट्स गो. तो अब बारी पंच ICNG के इंटीरियर के बारे में बात करने की. वाओ, क्या खुशबू है, एकदम फ्रेश एंड वेलकमिंग. क्या आप जानते हैं खुशबू कहां से आ रही है? ये है गोदरेज का नया एयर ओ परफ्यूम. वैसे परफ्यूम्स को एकदम मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, ना कि स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग गाड़ी के अंदर, और उन्हें काम करना चाहिए जस्ट लाइक अ बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ मूवी सीन. अगर आप गोदरेज एरो को देखते हैं तो काफी कूल दिखता है. एंड इसमें आपको ट्रांसपेरेंट जेल टेक मिलती है जो आपको हर बार फ्रेश फील कराती है द मोमेंट यू स्टेप इनटू द कार. इसे यूज करना बहुत आसान है. सिल्वर पीछे के पैच को पील करो और हैंग कर दो, और इसका जेल जैसे ही कम होने लगता है आपके लिए इंडिकेशन है नाउ इट्स टाइम टू चेंज द परफ्यूम. वैसे आप जानते हैं कितने का पड़ता है? ये केवल 99 रुपीज का है और पूरा 1 महीना चलता है ना. एक अमेजिंग डील. और आपके लिए ये 3 फ्रेग्रेंसेस में भी अवेलेबल है, डिपेंडिंग आपका मूड कैसा है. अब अगर आप पंच के इंटीरियर को देखते हैं तो ये ब्लैक एंड आइवरी कलर में आता है. काफी सिंपलिस्टिक है, बहुत ज्यादा बटन्स नहीं है, कंट्रोल्स नहीं है, कुछ कुछ चीजें यहाँ मिसिंग है, बट वील कवर एवरीथिंग फॉर यू.
अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील, लेट्स स्टार्ट विद दैट, आपके पास लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स दिए गए फॉर म्यूजिक, ऑडियो, एवरीथिंग, कॉलिंग वगैरह, एंड राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल आना चाहिए, बट नहीं है। कोई भी सीएनजी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। उसके लिए एक लॉजिक है जो मैं आपको आगे कोई एक वीडियो में समझाऊंगा, नॉट फॉर द टाइम बिंग। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो फुली डिजिटल है, और पंच के जो दूसरे वेरिएंट्स आते हैं जो पेट्रोल वाले, उसमें आपको सेमी डिजिटल, सेमी एनालॉग आता है, इसमें कंप्लीटली डिजिटल आता है। सो टाटा मोटर्स की जो भी सीएनजी गाड़ी आती है ना, उसमें आपको सेम यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, क्योंकि सीएनजी के लिए आपके पास अलग से मीटर दिया गया है। अब सीएनजी गाड़ियों में एक चीज है कि जब सीएनजी पे गाड़ी चलती है तो आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं दिखाया जाता है। टच स्क्रीन सिस्टम वही 7 इंच का है, इजी टू यूज है, डिस्प्ले क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, यूआई और बेटर हो सकता था, प्रीमियमनेस इसमें मिसिंग है, रिस्पॉन्स थोड़ा और बेहतर यहाँ हमें डेफिनेटली जरूरत है उसकी। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी भी ओके है, नॉट बैड बट नॉट द बेस्ट। बेस्ट में तो आ नहीं रहा है, बट एवरेज इनफ में से कहूंगा। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ नहीं आता है, आपको रेगुलर एसी दिया गया है। बाय द वे आपके पास टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और 12 वोल्ट यूएसबी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रंट रो सीट्स काफी वाइड है, अच्छा खासा सपोर्ट दे देती है, इट्स डिसेंट इनफ इन कंफर्ट। अब एक चीज नई इंट्रोड्यूस की गई यहाँ पे, वो है आर्म रेस्ट। तो दोनों सीट्स के लिए इंडिविजुअल आर्म रेस्ट दिया गया फॉर फ्रंट, जो मेरे हिसाब से एक बिग मिस आउट था। अब यहाँ पे लोग बड़ा सा आर्म रेस्ट दे सकते थे, बट आई थिंक दे डिडंट वांट टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द पंच। ओके, वॉइस असिस्ट, सनरूफ भी मिल जाता है आपको इसके अंदर, ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, बट ये वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं आता है। ओवरऑल फिट, फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स पंच का मेरे हिसाब से ये प्राइस पॉइंट में जो टाटा की गाड़ियां आती है उन सब में से सबसे बेहतरीन है। अब पंच जो ऑटो एक्सपो पे दिखाई थी उसमें 6 एयरबैग्स थे, पर आज जो पंच हमारे पास है उसमें 2 ही एयरबैग्स है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके पास अगर आप पिलर्स पे देखेंगे तो वो स्लॉट्स दिए हुए हैं फॉर दैट एयरबैग थिंग ऑन इट। सो इसका मतलब ये कि इवेंचुअली इसमें 6 एयरबैग्स आने वाले हैं। एक चीज जो इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है वो इसकी म्यूजिक क्वालिटी है, एकदम जबरदस्त। अब आप ये गाड़ी को कोई भी गाड़ी से कंपेयर कर लो इन म्यूजिक क्वालिटी, इससे एक कैटेगरी ऊपर भी चले जाओगे तो भी आप नोटिस करोगे कि जो पंच की म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी है, हार्मन इज वन ऑफ द बेस्ट। अब एक काम करते हैं, सेकंड रो में जाते हैं, तो मैं फ्रंट सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूं एंड लेट्स गो ऑन द बैक। वहीं से अगर हम सेकंड रो में आते हैं, इसका डोर पूरा 90 डिग्रीज खुलता है, जिस वजह से चढ़ने उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। डोर का थर्ड भी काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप मेरी तरह टॉल पैसेंजर है, 6 फीट के हैं, तो आपके पास नी रूम डिसेंट इनफ है। हेडरूम की एक्चुअल में ज्यादा कमी नहीं है, बट जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए गए इसमें। इवन जो टॉप एंड मॉडल आता है उसमें आपके पास आर्मरेस्ट आता है, यहाँ पे आपके पास वो वाला फीचर भी अवेलेबल नहीं करा दिया गया है। ओके, ओवरऑल पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए डिसेंट इनफ स्पेस है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है। मुझे नहीं लगता 3 लोग एकदम कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अगर मेरी तरह 3 लोग बैठते हैं तो उन लोगों का बैठना मुश्किल है, 2 बैठ पाएंगे, तीसरा में भी एक बच्चा बैठ सकता है, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि शोल्डर रूम बहुत ज्यादा नहीं है गाड़ी के अंदर अगर मैं ओवरऑल स्पेस की बात करूं। ओके, पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को फीचर्स क्या क्या आते हैं, तो ना एसी वेंट्स है, ना चार्जिंग पॉइंट्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोन रखने की जगह है। नहीं सीट पॉकेट्स के पीछे कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है। हाँ, डोर पैड में आपके पास बॉटल वगैरह बैठ जाएगी, बट दैट्स अबाउट इट। आपको इससे ज्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ नहीं मिलती है। कर देते हैं गाड़ी को स्टार्ट, डाल दिया फर्स्ट गियर में एंड हियर वी गो। अब पंच जो है 3 सिलेंडर इंजन है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हो आपको थोड़ा बहुत हल्के वाइब्रेशंस फील डेफिनेटली होते हैं इसमें। ये गाड़ी स्ट्रेट अवे सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है। सो जैसे दूसरी गाड़ियों में कैसे पेट्रोल पे स्टार्ट करते हो फिर वो बटन दबाते हो या रुकते हो कि वो शिफ्ट हो इनटू सीएनजी, सो इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है, ये डायरेक्टली सीएनजी पे ही स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बेनिफिट्स बहुत सारे विच आई विल कम टू एट अ लेटर पॉइंट, बट प्राइमरीली इसका जो पिकअप है, जो ड्राइव क्वालिटी वो अच्छी खासी है। शहर में चलाना है, हाईवे पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं एक एंथुसियास्ट हूँ, मुझे गाड़ी भगाने का शौक है, तो भाई फिर सीएनजी मत देखो ना यार, ना ही पेट्रोल देखो, टर्बो पेट्रोल देख लो। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू रेकमेंड यू हियर। ओवरऑल जो आपको पिकअप मिलता है इस गाड़ी का वो अच्छा खासा है। शहर में जब आप गाड़ी चलाते हो आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की नौबत नहीं आती है, एकदम स्मूथ है गाड़ी टू ड्राइव फॉर एन एंटायर डे। सो ये चीज आपको यहाँ अच्छी मिल जाती है। क्लच भी लाइट है, गियर शिफ्ट्स भी एकदम स्मूथ है,
which makes your drive very comfortable and convenient. अब पंच में आपको सिंगल ECU आता है on the CNG model as well. Most गाड़ियों में आपको ड्यूल ECU आता है. ECU क्या होता है? गाड़ी का ब्रेन रहता है, सारा थिंकिंग लॉजिक वहीं से आता है. अब दो ECU एक्चुअली बेटर होना चाहिए, बट एक्चुअल में नहीं है वो कहानी. वो इसलिए क्योंकि सिंगल ECU से आपका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन होता है. अब मान लो आपका पेट्रोल का परफॉर्मेंस अलग है, CNG का परफॉर्मेंस अलग है, तो इसलिए दो अलग अलग ECU दिए जाते हैं. बट एक ECU की वजह से आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर रहता है ऑफ पेट्रोल एंड CNG. ना केवल टाटा मोटर्स बट अभी Hyundai ने भी आपको सिंगल ECU सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ऑन द एक्स्टर. जो हाल ही में हमने एक्स्टर का रिव्यू किया, अगर आपने नहीं देखा है गो एंड चेक इट आउट. इनफैक्ट हमने पंच, एक्स्टर एंड बाकी की जो गाड़ी एक कैटेगरी में आती है उनका भी एक डिटेल्ड महा कंपेयरो किया है. उसे भी जाके आप चेकआउट कीजिए, आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिलेगी ऑन व्हाट वी हैव शोकेस्ड. इनमें से कौन सी आपको पसंद आती है. एनीवेज, मूविंग बैक टू द टॉपिक, पंच में आप काफी हाई पोजीशन पे बैठ जाते हो, आपकी सीटिंग बहुत बढ़िया है, रोड पूरा दिखाई देता है, बॉनेट के ऑलमोस्ट एजेस दिखाई दे जाते हैं. तो अगर आप पहले बार गाड़ी चला रहे हो, आपने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, पंच में आपको यूज्ड टू इट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. इवन इसकी मिरर साइजेस अच्छी खासी है, विच मेक्स योर ड्राइव वेरी कंफर्टेबल. अब एक एरिया जहां पे टाटा पंच डेफिनेटली एक क्लियर एडवांटेज के साथ आती है वो है इसकी राइड क्वालिटी. खराब रोड्स पे कितना भी चला लो आपको बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देती है. एंड इवन इसकी जो ओवरऑल हैंडलिंग है, देखिए आई एम नॉट टॉकिंग एंथुसियास्टिक हैंडलिंग, बट हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे या इवन आप कहीं तेज टर्न करते हो ऑन घाट्स या टर्न्स, आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा ऑन द पंच. हाँ, इसकी इंजन रिफाइनमेंट थोड़ी और बेटर हो सकती है, दैट इज स्टिल वन एरिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है विद द पंच ICNG. अब CNG ले रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. शहर में आपको 17 से 18 किलोमीटर पर किलो मिलना चाहिए और हाईवे पे ये 20-22 पे चला जाएगा, डिपेंडिंग आप कैसे चलाते हो. अगर आप बिना AC के चलाते हो हाईवे पे तो आपका शायद 24-25 तक भी एवरेज चला जाए. इट प्योरली डिपेंड्स आप कहाँ चला रहे हो और कैसे चला रहे हो. अब जनरली CNG कितना जा सकता है गाड़ी के अंदर डिपेंड्स ऑन द CNG प्रेशर एट द पंप, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपका 8 से 9 किलो CNG जाना चाहिए अगर अच्छा प्रेशर मेंटेन्ड है तभी. तो पंच हमेशा से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहा है टाटा मोटर्स के लिए, एंड CNG इज नो डिफरेंट. एक तो आपको यहाँ बूट स्पेस मिल जाती है विद द ट्विन सिलेंडर, साथ ही में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं. अब देखिए टाटा मोटर्स ने ये ट्रेंड शुरू किया कि हम टॉप एंड में भी आपको CNG देंगे, और यहाँ पे उन्होंने टॉप एंड पे नहीं दिया है, विच आई फील इज अ क्लियर मिस आउट. क्योंकि आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है, अच्छा खासा पिकअप मिल रहा है, यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स. बस टॉप एंड भी दे देते. आई थिंक एक और एक ऑप्शन मिल जाता बायर्स को टू कंसिडर कि यार मेरे को क्रिएटिव भी मिल रहा है, आई कैन लुक एट दैट ऑप्शन एज वेल. सो आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, बट अगर मुझे क्रिटिसाइज करना है पॉइंट वो यही रहने वाला है कि काश इसमें टॉप एंड वेरिएंट में भी CNG दे दिया गया होता था. वरना ओवरऑल CNG की जो पिकअप है, जो CNG का परफॉर्मेंस एंड इवन जो फ्यूल एफिशिएंसी देती है इज मोर और लेस व्हाट वी नीड विथ कार जो काफी अच्छी आपको सेफ्टी भी देती है. सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने खास आपके रिक्वेस्ट पे पंच ICNG का वीडियो लाया हूं. अगर अभी भी आपके पास डाउट्स है, इफ यू आर रियली कंफ्यूज्ड मैं कौन सी गाड़ी कंसिडर करूं, तो आप मुझसे, विराट से या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने डाउट्स क्लैरिफाई कीजिए. डोंट वेट फॉर दैट मोमेंट. आप गलत गाड़ी ले लोगे, यू विल स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, और फिर आप खुश ना रहोगे तो फिर देन यू विल स्टार्ट कंप्लेनिंग. तो मैं आपको एक सिंपल रिकमेंडेशन देता हूं, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ जाइए और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए. आपको करना क्या है, सिर्फ चले जाइए मोटर. दिस वाज द कार टाटा पंच ICNG. गाड़ी मुझे प्यारी लगी है, खूबसूरत लगी है, बहुत कॉम्पैक्ट सी गाड़ी थी और खूबसूरत गाड़ी थी. हाँ. और कलर बड़ा इसका वाइब्रेंट सा, एक बड़ा कूल सा कलर था, कूल वाइब आ रही थी. तो ये तो एक चीज थी इसमें. और दूसरा ये था कि CNG पे है तो इसकी ऑब्वियसली माइलेज अच्छी होगी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी इसके अंदर. और मतलब कि जो हमने बाकी गाड़ियां की हैं वो तो बहुत ही ना वो क्या फीचर्स से बहुत इक्विप्ड थी. ये फीचर्स ज्यादा इसमें नहीं थे, ये बिल्कुल एक बेसिक कार थी जो आपके लिए एक डेली यूज के लिए आराम से, जो आपने सिटी के अंदर ट्रैवल करना आप यूज करें उसको और चलाएं फिराएं, एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन ड्राइव कंफर्टेबल लग रही थी बिकॉज थोड़ी ऊंची गाड़ी थी और आपको जो देख सकते हैं तो आपको वो जो बोनेट उसका प्रॉपर व्यू एक आ रहा होता है,
तो आपके लिए इजी टू यूज है, इजी टू ड्राइव है। ये तो था। बाकी इसके अंदर जो हर बेसिक गाड़ी में फीचर्स होते हैं वो तो थे ही, लेकिन कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं थे, जैसे कि क्रूज कंट्रोल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो नहीं थे। लेकिन एक चीज अच्छा था कि उसके अंदर क्या वाइपर्स वाला जो था कि वो ऑटोमेटिक वाइपर्स थे, कि रेन सेंसर वाइपर्स थे, तो इस तरह की चीजें 2-3 थी जो अच्छे थे। और इन्होंने एक तारीफ उसकी की है कि उसकी म्यूजिक बहुत अच्छा था, उसका जो साउंड स्पीकर्स का साउंड क्वालिटी है वो बाकी गाड़ियों से भी कदर बेहतर है। तो ये एक मुझे चीज अच्छी लगी है। बाकी कार वाज गुड थिंग, बट लेकिन ये इसमें प्राइस मेंशन नहीं की गई। हाँ, लेकिन मुझे जो लगता है ये प्राइस बाकी जो हमने गाड़ी देखी उनसे शायद कम होगी ये गाइस। मेरे ख्याल से 5-6-7 लाख शायद होनी चाहिए। लेकिन इंडियन आईएनएल में बात कर रहा हूँ मैं, तो होगी शायद। तो आप काइंडली बताइएगा कि इसकी प्राइस रेंज क्या चल रही है। वैसे गाड़ी तो मुझे अच्छी लगी है। लाइक यहाँ पर ना एक गाड़ी आती है, पता नहीं कहाँ की मेड है, जूक नाम है। इसकी लुक जो थी ना सेम टू सेम तकरीबन आप समझ लें वैसी थी, क्योंकि जो बैक्स उसकी भी लाइट्स है ना वो भी ऐसे छोटी सी होती है जैसे इसकी लाइट्स थी। तो दिखने में इसकी अगर लुक की बात की चलते हुए अगर रोड्स पे तो आप अटेंशन ग्रैब करेगी, क्योंकि बिल्कुल कॉमन से नहीं है, थोड़े से उसने मॉडर्न टच दिया गया है गाड़ी को। और कलर भी बहुत यूनिक था, ये हम दोनों ही देख रहे थे बात करते हैं, कलर बहुत प्यारा है इसका, टर्कोइज सा लाइट सा सिल्वरी सा कलर था, बहुत खूबसूरत था और डेली यूज के लिए बेस्ट है। और सीएनजी वाली है तो आप समझ लें कि इजी, क्योंकि पेट्रोल एज कम्पेयर टू सीएनजी ऑब्वियसली महंगा होता है, तो आप सीएनजी वाली गाड़ी को जहां मर्जी दिल चाहे दौड़ाओ भगाओ, जहां मर्जी लेके जाओ। तो डेली यूज के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कार जो है ना परफेक्ट है, एक फैमिली के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने जो डेली एरेंड्स हैं वो इजीली आ रहे हैं जा रहे हैं कर सकते हैं। तो मुझे तो गाड़ी अच्छी लगी है। बाकी ये है कि म्यूजिक की भी वो बात करते हैं कि म्यूजिक सिस्टम बहुत है, लेकिन उन्होंने खैर ऑन करके नहीं दिखाया तो वो तो हमें आइडिया नहीं हुआ। बाकी जो बेसिक की कार के अंदर फीचर्स होते हैं वो सारे इसमें थे। और इसमें एक बड़ी क्यूट सी चीज मुझे लगी, वो ये था, मुझे एक इसकी बहुत चीज क्यूट लगी है, वो जो इसकी छोटी सी ऊपर से मिनी सनरूफ था ना, वो मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, वहां से एक बंदा गुजर नहीं सकता मेरे ख्याल से। गुजर नहीं सकता, लेकिन वो पीछे जो बैठे उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि पीछे से कंफर्टेबल मुझे शायद लगी नहीं कि अब जो बैठा होगा वही बता सकता है। लेकिन वो 3 लोग तो बड़े लोग जो हैं वो तो आराम से नहीं बैठ सकते हैं। 2 अगर 3 बच्चे हैं वो छोटी फैमिली के लिए गाड़ी बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चे बैठ सकते हैं या 2 यंगस्टर्स जो हैं बड़े हैं वो बैठ सकते हैं, तो वो बैठ सकते हैं। लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल पीछे से नहीं लगी मुझे। हाँ, कंफर्टेबल मुझे पीछे से नहीं लगी, स्पेस कम थी पीछे। हाँ। लेकिन ये है कि छोटी फैमिली तो उसके लिए तो परफेक्ट है। और अगर आपने डेली यूज पर किसी एक सिंगल हैंड बंदे ने चलानी है तो फिर भी ठीक है, और अगर किसी लड़की ने चलानी है तो फिर भी ठीक है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा देखकर गाइस, और आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इसका रिव्यू करने के लिए और रिएक्शन देने के लिए, तो हमने मन कर दिया है। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।